हेलो फ्रेंड्स, ये है वो चांदी की पायल का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक आपने पहले भाग में जो स्टोरी सुनी, अब इसके आगे मैं बता रही हूँ। और फिर एक दिन रूपा किचन में काम करते करते अचानक गिर जाती है, उसको चक्कर आ जाता है। इत्तेफाक से रोहित वहीं पर होता है और वो रूपा को उठाकर बेड पे लिटाता है और डॉक्टर को बुलाता है, उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि रूपा प्रेग्नेंट है। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है, जो कि दूसरे गांव में रहती होती हैं, कि रूपा की देखभाल के लिए वो यहाँ आ जाएं। पर रूपा अचानक बीच में ही फ़ोन कट कर देती है और कहती है माँ को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। उसने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था कि बच्चा पैदा करने से शारीरिक सुंदरता चली जाती है और औरत का फिगर ख़राब हो जाता है। तो उसने कहा मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो रोहित बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, ये हमारे प्यार की निशानी है, हम उसको रखना चाहते हैं, मैं बच्चा चाहता हूँ। पर रूपा कहती नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और वो गुस्से में वहाँ से अपनी फ्रेंड के यहाँ निकल जाती है, जो ब्यूटी पार्लर में जाती रहती है। तो वहाँ उसकी एक फ्रेंड बन जाती है, मीरा नाम की। तो मीरा के पास जाती है, अपनी ये प्रॉब्लम बताती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अभी सुंदर दिखना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मीरा का एक और जानने वाला फ्रेंड होता है जैकी। जैकी अक्सर रूपा पे लाइन मारता रहता है, क्योंकि रूपा इतनी खूबसूरत जो होती है। तो इत्तेफाक से जैकी भी वहीं पर होता है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, कहता हाँ तुम इतनी हॉट हो, इतनी सुंदर हो, अभी ज़रूरत ही क्या है बच्चे की। तो दोनों सब मिलकर प्लान बनाते हैं और रूपा एक अपॉइंटमेंट ले लेती है हॉस्पिटल में और 2-4 दिन में ही वो अबॉर्शन करवा लेती है। और रोहित को कानो कान खबर नहीं होती है। जब अबॉर्शन करवा के वो घर आती है तो रोहित को बता देती है कि मैंने बच्चा अबॉर्ट करा दिया है। अब रोहित का पारा हाई हो जाता है, वो गुस्से में बहुत लाल पीला हो जाता है। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, तुमने मुझे बताया नहीं और तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, चली जाओ मेरे घर से। तो वो भी कहती है कि कौन रहना चाहता है तुम्हारे जैसे पुराने ख्यालों के इंसान के साथ, तुम बिल्कुल बोरिंग इंसान हो। और कहकर अपना अटैची उठाती है, कपड़े रखती है और निकल जाती है। और वो जाकर मीरा के फ्लैट में चली जाती है और मीरा से बोलती है मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़ आई हूँ। तो मीरा कहती है अब तुम क्या करोगी, इस तरह गुस्से में तुम्हें नहीं आना चाहिए। वो कहती है नहीं, मुझे ऐसे पुराने ओल्ड फैशन वाले सोच के ऐसी इंसान के साथ नहीं रहना है। तो फिर ध्यान से सोचती है कि जैकी अक्सर मुझ पर लाइन मारता है, हो सकता है मैं जैकी से बात करती हूँ। वो जैकी को कॉल लगा के बुलाती है और कहती है जैकी वो बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया है और तुम तो मुझे पसंद करते हो ना, अगर मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो जैकी ज़ोर से हंसता है, वो बोलता है ओ हेलो मैडम, आप बहुत सुंदर हैं, हॉट है, सब ठीक है, मैं तो अपनी बोरिंग लाइफ को थोड़ा सा टाइम पास करना चाह रहा था, और मगर मैं खुद ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर मीरा हैरान रह जाती है कि शादी हो गई फिर भी वो मुझ पर लाइन मार रहा था। एनीवे कुछ दिन मीरा के फ्लैट पे रहती है और फिर वो अपने मायके चले जाती है। मायके में उसके बूढ़े पिताजी होते हैं और भैया भाभी होते हैं। तो वहाँ जाकर कि वो अपनी बोलती है रोहित से थोड़ा झगड़ा हो गया, मैं गुस्से में यहाँ आ गई हूँ। खैर भैया भाभी तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पापा उसे समझाते हैं उसके कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन रूपा कहती है मैं रहूँगी कुछ दिन, अभी कुछ फैसला नहीं किया है मैंने। इधर रोहित भी नाराज़ रहता है और रूपा को कोई भी कॉल नहीं करता है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, 10-15 दिन बीत जाते हैं। उसकी भाभी की एक प्यारी सी बेटी होती है, देवी नाम होता है उसका। देवी इतनी प्यारी होती है और अपनी तोतली भाषा में अपनी मम्मा से खूब बातें करती है और ये छुप छुप कर रूपा देखा करती है। देखती है कि जब देवी अपनी माँ से बात करती है तो भाभी के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है, उसका चेहरा अच्छे से ग्लो करने लगता है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। धीरे धीरे उसको बच्चे कुछ सोचती है मैंने अपना बच्चा अबॉर्ट करा दिया, और भाभी भाभी कहाँ इनका फिगर बेकार हो, तो और ख़ूबसूरत हो गई हैं पहले से, ये मेरी क्या सोच गलत थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजरने वाला होता है और वो रोहित उसको कॉल नहीं करता है गुस्से में, तो वो खुद ही रोहित को कॉल करती है और कहती है रोहित मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो रोहित बोलता है
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें पता है मैं इतने दिन कैसे गुजारे, कैसे रहा हूँ मैं। खैर मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अब हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। रूपा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन रोहित रूपा को लेकर आ जाता है वापस। अब रूपा फिर से खुश हो जाती है और रहने लगती है। अगले दिन की सुबह किचन में रोहित को नाश्ते के लिए आवाज़ देती है। जब रोहित किचन में जाता है तो दिखता है रूपा फिर से वो रेड कलर का सूट पहने हैं और साथ में खनक रही होती है चांदी की पायल, जिसने फिर से रोहित के दिल पर राज कर लिया होता है और दोनों हंसने लगते हैं।